हेलो फ्रेंड, मेकअप ग्रेड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताएंगे और फिगर में दिखाएंगे। देखिए, ये जो सामने दिख रहा है ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर कितने भागों में है ये देखिए। ये जो आपका ऊपर जो तीर से दिखा रहा है ये इंसाइड जा है, जिसे जबड़ा अंदरूनी जबड़ा है। ये स्लाइडर है जो घसकता है। ये क्लैंप है और जो लास्ट में नुकीला निकला है ये डेप्थ है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये आउटसाइड जा है जो बाहरी जबड़ा है, जो बाहरी चीज़ों को नापने के लिए होता है। तो आइए वर्नियर कैलिपर में बहुत अच्छी तरह से जाने कि इसका आविष्कार किसने किया, इसका काम क्या होता है। तो यह वर्नियर कैलिपर वो सूक्ष्म मापी यंत्र को जिसके द्वारा किसी जाब का बाहरी व्यास या अंदरूनी व्यास व गहराई तीनों को मापा जाता है, उसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इसका आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक पैरी वर्नियर ने किया था। इसका नाम उस वैज्ञानिक के नाम के अनुसार वर्नियर कैलिपर रखा गया था। यह निकिल, क्रोमियम स्टील या वेंडियम स्टील का धातु से बनाया जाता है। इसका सिद्धांत या मेन स्केल और वर्नियर स्केल का अंतर पर कार्य करता है। इसका आकार बाज़ार में खरीदने जाने पर यह मीट्रिक पद्धति में 150 mm से 300 mm तक साइज़ के मिलेंगे। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक दो प्रकार का होता है। पहला मीट्रिक पद्धति में, दूसरा ब्रिटिश पद्धति में। तो मीट्रिक पद्धति में 0.02 मिलीमीटर होता है और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच पर होता है। वर्नियर कैलिपर को 7 भागों में बांटा गया है। पहला वर्नियर स्केल होता है, दूसरा मेन स्केल होता है, तीसरा चल व फिक्स जबड़ा होता है, चौथा चल व फिक्स निब होता है, पांचवा लॉकिंग स्क्रू होता है, छठवां फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, सातवां डेप्थ राड होता है। आइए जानते हैं वर्नियर स्केल का कार्य क्या होता है। यह वर्नियर कैलिपर का सबसे मुख्य भाग होता है। इसकी सहायता से सूक्ष्मता में माप ली जाती है। इसमें नीचे के साइड में मीट्रिक पद्धति के व ऊपरी साइड में ब्रिटिश पद्धति के निशान बने होते हैं। इसमें बाहरी व्यास मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला भाग जबड़ा तथा भीतरी व्यास मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला भाग निब कहलाता है। स्केल से चल जबड़ा तथा चल निब जुड़ा रहता है। इस स्केल से गहराई मापने के लिए एक डेप्थ राड जुड़ी रहती है। इसके ऊपरी भाग में एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है तथा इसके साइड में नीचे की ओर एक फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। मेन स्केल के बारे में जानते हैं। वर्नियर कैलिपर का यह भाग बीम के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग पर स्टील रूल के समान मीट्रिक व ब्रिटिश पद्धति के निशान बने होते हैं। इसी भाग से बाहरी माप लेने के लिए फिक्स जबड़ा तथा भीतरी माप लेने के लिए फिक्स निब लगी होती है और इसके पीछे के साइड में एक ग्रूव बना होता है। इस ग्रूव में गहराई मापने के लिए एक डेप्थ राड पड़ी रहती है। अब तीसरा आता है चल व फिक्स जबड़ा। इस भाग को किसी जाब के बाहरी व्यास मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चल व फिक्स निब। इस भाग को किसी जाब में बने स्लॉट को अंदरूनी व्यास मापने के या स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद लॉकिंग स्क्रू आता है। इस भाग के द्वारा वर्नियर स्केल को लॉक किया जाता है। जब किसी जाब को माप लेते हैं तो जाब को जबड़ों या निब से निकालते हैं, तब वर्नियर कैलिपर हिल सकता है, जिसके कारण शुद्ध रीडिंग नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जाब को माप को लेकर तुरंत लॉक कर देते हैं, जिससे वर्नियर स्केल लॉक हो जाती है और रीडिंग शुद्ध या एक्यूरेट प्राप्त हो जाती है। इस स्क्रू में नार्लिंग की गई होती है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इस भाग को थंब स्क्रू भी कहते हैं क्योंकि इसके हाथ के अंगूठे से चलाया या ऑपरेट किया जाता है। इस स्क्रू के द्वारा बहुत बारीक माप को एडजस्ट करते हैं, जिससे एक्यूरेट माप मिलती है। इस भाग के द्वारा वर्नियर स्केल को आसानी से आगे पीछे सरकाया जा सकता है। इस स्क्रू में नर्लिंग की गई होती है। डेप्थ राड। इस भाग का उपयोग किसी जाम में बने स्लॉट को गहराई मापने के लिए किया जाता है।
यह रॉड भी वर्नियर स्केल से जुड़ा होता है। इसके द्वारा गहराई को मीट्रिक पद्धति व ब्रिटिश पद्धति दोनों में माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का 7 प्रकार के वर्नियर कैलिपर होते हैं। पहला फ्लैट एड्ज वर्नियर कैलिपर, नाइफ एड्ज वर्नियर कैलिपर, वर्नियर गेज टूथ कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज, फ्लैट एंड नाइफ एड्ज वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डायल कैलिपर और डिस्प्ले वर्नियर कैलिपर्स। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आइए जानते हैं। टेक्निकल की दुनिया में इसका उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, फिटिंग करते समय आवश्यक पार्ट का साइज चेक करने में। दूसरा, किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास चेक करने में। तीसरा, खोखली शाफ्ट या बेरिंग के अंदरूनी व्यास चेक करने में। चौथा, ब्लाइंड बोर की गहराई चेक करने में। पांचवा, वर्कशॉप में दिए गए प्रैक्टिकल में जाब की लंबाई को भी एक्यूरेसी माप कर सकते हैं। छठवां, जाब में ड्रिल किए गए होल का व्यास मापने में। सातवां, जाब में बन ड्रिलिंग किए गए होल की गहराई मापने में। देखिए आपको यहाँ पर वर्नियर कैलिपर कैसे नापा जाना चाहिए उसके बारे में एक्यूरेट बताया है। पहला में देखिए फिगर में दिखाया गया है कि ये नॉट ओके है, इस तरह नहीं पकड़ना आधा अधूरा, पूरा अंदर तक ले ये ओके वाला है। दूसरे में ये बाहरी व्यास नाप रहे हैं हम लोग, ये अंदरूनी व्यास नापने के लिए देखिए ऊपर में अंदरूनी व्यास कैसे नापा गया है। ऐसे ना, ये नहीं कि पूरा अंदर ले वो है, देखिए बाहरी व्यास में वैसे नापा गया वो ओके है। जो दूसरे नंबर पे दिखा रहा है नॉट ओके वो गलत है, वैसे नहीं नापना चाहिए। और डेप्थ से कैसे नापा जाता है उसकी गहराई, उसके बारे में भी आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे डेप्थ नापना है जो ओके होगा। आइए देखते हैं वर्नियर कैलिपर का कैसे रीडिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है जो 20 जो तीर दिखाया गया है रेड वाला ऊपर वाले में वो 26 mm या 27 mm पे दिखाया गया है। तो 26 mm का मतलब है 15 × 0.02 या 0.30 mm का होता है। आइए हम एग्जांपल में समझते हैं। मेन स्केल रीडिंग आपका 5 mm है जिसको ए से दर्शा दिया गया है। वर्नियर स्केल रीडिंग 28.02 है, तो आपका 28.02 मतलब 0.56 mm हुआ, ये बी निकल गया। तो मेजर्ड वैल्यू इसका निकालना कैसा है, ए प्लस बी, तो 5 mm प्लस 0.56 mm इक्वल टू 5.56 mm मेजर्ड वैल्यू निकलेगा। एग्जाम्पल दूसरा इसी तरह है आपका मेन स्केल रीडिंग आपका 31 mm है जिसे ऐसे बताएं। वर्नियर स्केल रीडिंग आपका 10.02 है, तो आपका ये हो गया 0.20 mm बी वाला। उसके बाद आप जैसे मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे इसका ए प्लस बी, ए 31.0 प्लस 0.20 mm का, तो आपका 31.20 mm एक्यूरेट निकलता है। तो इस तरह आप इसका वर्नियर कैलिपर का रीडिंग निकाल सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर को कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जैसे इसको कभी भी टूल बॉक्स में मिलाकर अदर टूल के साथ नहीं रखना होता है। लेथ मशीन पर टर्निंग या अन्य ऑपरेशन करते समय मशीन को रोककर जाब का साइज चेक करना चाहिए, नहीं कि चलती हुई लेथ मशीन में इसको चेक करना चाहिए। उससे बहुत प्रकार की हानि हो सकती है, खुद को नुकसान पहुंच सकता है। इसको संभल कर पकड़ना चाहिए या बार बार हाथ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने से इसके पार्ट में हल्की सी खरोंच या मुड़ जाने से सूक्ष्मता इसका समाप्त हो जाएगी। इसको कभी भी ठोकने पीटने के काम में नहीं लाना चाहिए। इसकी डेप्थ रात को कभी भी हैंडल के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, जय हिंद।